और बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन कर्रेगुट्टा का 11वां दिन है। पहाड़ी रेंज के एक छोर पर जवानों ने कब्जा किया हुआ है। अलग अलग जिलों से बैकअप फोर्स भेजी जा रही है। जवानों तक हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाया जा रहा है ताकि जो ऑपरेशन है आगे भी इसी तरह से चलता रहे। और इस ऑपरेशन में भीषण गर्मी के चलते कुछ एक समस्याएं जरूर वहां पर सुरक्षा बल के जवानों को आ सकती है। ऐसे में उनकी संभावनाओं को निरस्त करते हुए इस पर हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जा रही है। और अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार अलग अलग जिलों से जो फोर्सेस वहां पर भेजी जा रही हैं। ऑपरेशन कर्रेगुट्टा का 11वां दिन है। पहाड़ी रेंज के एक छोर पर जवानों ने कब्जा किया हुआ है। अलग अलग जिलों से बैकअप फोर्सेस वहां पर भेजी जा रही हैं और ऐसे में अब तक जो बैकअप फोर्स वहां पहुंच चुकी हैं वो मोर्चा संभाल रही हैं। और ऐसे में ये कर्रेगुट्टा का जो ऑपरेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण। हेलीकॉप्टर से राशन भी पहुंचाया जा रहा है और अन्य आवश्यक जो साधन वहां चाहिए, जिसमें चाहे दवाइयां हों या फिर राशन, वो सभी समय से पहुंच सके, इसके लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रंजन, लगातार 11 दिन हो चुके हैं ऑपरेशन कर्रेगुट्टा को लेकर और अभी जो डिटेल्स मिल रही हैं इससे जाहिर है कि आगे भी ये स्थिति इसी तरह से बनी रहेगी, अभी ऑपरेशन जारी रहेगा। देखिए, ऑपरेशन कर्रेगुट्टा को लेकर जिस तरह से पहले ही एक बड़ा ये एक बड़ी इसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा था, वजह ये थी कि जिस इलाके में ऑपरेशन चलाया गया जा रहा है, दरअसल वहां बड़ी संख्या में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना थी। फोर्स अब भी इस इलाके में डटी हुई है। इसकी वजह हम मान सकते हैं कि वहां नक्सली अब भी मौजूद है। उनकी घेराबंदी के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि इसमें चॉपर की भी मदद बराबर ली जा रही है। हालांकि तेलंगाना अब भी बैकफुट पर है, बावजूद इलाके में ऑपरेशन जारी है। जो अलग अलग जिलों के जो डीआरजी के जवान है उन्हें अब वहां भेजा गया है। इतना ही नहीं बल्कि सुबह हो या रात हो, जवान 24 घंटे पहाड़ और जंगल की नजरदारी कर रहे हैं। सूखा राशन उनके पास है, बर्तन है। इसके अलावा अपने एक वर्दी, वेपन्स और अन्य सामग्री के साथ जवान लगभग 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर में डटे हुए। बाकी ये एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है। बावजूद कर्रेगुट्टा के जो ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जवानों ने जब 11 दिन पूरा कर लिया तो अगले कुछ दिनों में निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता के साथ वो वे जरूर लौटेंगे। और इस सफलता की हालांकि जो गारंटी है वो थोड़ा सा भी इसमें समय लग सकता है, चूंकि विपरीत परिस्थितियों में रंजन सभी सुरक्षा बल के जवान वहां पर तैनात है। लेकिन अभी कुछ और वहां पर पार्टीज को भेजा जा रहा है जो मोर्चे को संभालेंगी। बैकअप फोर्सेस वहां पर भेजी जा रही हैं, उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं रंजन? जी देखिए, बैकअप फोर्सेस में भेजने के पीछे ये रीजन है कि जब ऑपरेशन शुरुआती दिनों में जो ऑपरेशन हुआ था, जो जवान गए थे, दरअसल वहां गर्मी और चढ़ाई और जंगल की वजह से ये जो भौगोलिक परिस्थिति है ये जवानों की एक तरह से इम्तिहान भी ले रही है। तो कई जवान डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं, थकान से भी उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। इसीलिए हफ्ते 4 दिन 5 दिन के दायरे में जवानों की अदला बदली की जा रही है। जो जवान 3 से 4 दिन वहां बिता चुके हैं उन्हें कुछ दिन रेस्ट करने का मौका मिल रहा है। उनके बदले बैकअप पार्टियों को तैनात किया गया। इसी तरह से अल्टरनेट में जवान तैनात करके लगातार पूरे पहाड़ी रेंज 280 किलोमीटर का जो एरिया है उसे कवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने